Good morning, my dear students. Today I will going to teach you very important in calculus. The topic name is differentiation. गणित। तो आज आप लोगों को बच्चे लोग हम डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से। उधर क्या चल रहा है, हमारा फंक्शन चल रहा है, फंक्शन से फिर लिमिट चलेगा, फिर उधर से कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, ठीक है, उधर से आ रहा है, लेकिन फंक्शन भी चल रहा है ना, डिफरेंशिएशन भी चलेगा। कुछ बच्चे ने हमें, ठीक है, वो रिकमेंड किया कि सर हमें डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया जाए, डेरिवेटिव पढ़ा दिया जाए, तो हम लोग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उधर से फंक्शन पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मैं फंक्शन का 16 लेक्चर दे चुका हूँ, ठीक है, उसमें लगभग 30 प्लस जाएगा लेक्चर। तो आज हम लोग बिना समय का गवाए हुए डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बच्चे लोग का रिक्वेस्ट था इसलिए मैं ये भी स्टार्ट कर दिया, वो भी चल रहा है। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? डिफरेंशिएशन। आखिर ये होता क्या है बच्चा? ठीक है, डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या हुआ डिफरेंशिएशन? ठीक है, इसका मीनिंग समझेंगे बच्चे लोग। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फंक्शन है ये। ठीक है, प्रोसेस ऑफ क्या है? वो फंक्शन है। ये जो फंक्शन को जो हम लोग प्रोसेस करेंगे वो क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। इसमें एक वर्ड आता है डेरिवेटिव। बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि डेरिवेटिव क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे लोग? अब समझेंगे कि डेरिवेटिव क्या है और वो क्या होता है। तो ये इसका रिजल्ट होता है। डेरिवेटिव मीन्स क्या हुआ? रिजल्ट। जैसे आपको कहा जाए बच्चे लोग कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है। अब इसको हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन अगर करोगे बच्चे लोग, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन cos x हुआ। तो दिस इज द डेरिवेटिव। इसी को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। तो क्या कहते हैं बच्चे लोग? डेरिवेटिव। इसी को डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, और दिस इज द प्रोसेस मतलब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस किया। टाइम में जो है क्या किया? प्रोसेस ऑफ द फंक्शन, ये प्रोसेस था। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन कहेंगे और जो रिजल्ट आया उसे डेरिवेटिव कहेंगे। रेडी? आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक प्रोसेस था, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। जो रिजल्ट लाया cos x आया, cos x क्या है? इसका डेरिवेटिव आ गया। साइन का डेरिवेटिव क्या आ गया? cos x। रेडी? चलिए, इसको हम लोग अभी बहुत अच्छी तरह से समझने वाले हैं। वर्ड को मैंने समझा दिया। अब डेरिवेटिव क्या है? प्रश्न उठता है कि डेरिवेटिव क्या है बच्चे लोग। ठीक है, तो डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है बच्चा? समझेंगे। डेरिवेटिव के बारे में बता रहा था बच्चे लोग, क्या होता है? हाउ फास्ट इज चेंजिंग एट द इंस्टेंट। ठीक है, कितना फास्ट चेंज कर रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग? डेरिवेटिव। फास्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मीन्स क्या किया, मैं क्या बात कर रहा हूँ? ठीक है, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूँ। फास्ट मतलब चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज की मैं बात कर रहा हूँ बच्चे लोग। हाउ फास्ट इज चेंजिंग, ठीक है, एट द इंस्टेंट। तो मीन्स चेंज की बात कर रहा हूँ, तो रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा हूँ। तो रेट ऑफ चेंज दो तरीका से होता है बच्चे लोग। एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टैंटेनियस। ठीक है, इंस्टैंटेनियस। ठीक है, चेंज दो प्रकार का होता है। एक रेट ऑफ, मतलब डेरिवेटिव का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज दो प्रकार का होता है। एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टैंटेनियस। अब एवरेज क्या होता है? अब समझो बच्चा लोग, एवरेज क्या होता है? जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान के साथ मैच चल रहा है। इंडिया ने टोटल, ठीक है, 300 रन ठोक दिया। कितने ओवर में? 50 ओवर में। ठीक है, इसका रन रेट क्या हुआ? टोटल 300 रन ठोका है, कितने ओवर में? 50 ओवर में। इसका अगर रन रेट निकालोगे, अगर मैं इसको रन रेट की मैं बात करूं, ठीक है, रन रेट की मैं बात करूं कि कितना रन पर ओवर था? 6 रन पर ओवर था। ठीक है, यार क्या हुआ? 6 रन पर ओवर इंडिया ने मारा पाकिस्तान के अगेंस्ट। गड़ी? तो हो सकता है कि एवरेज की मैं बात करूं, इंस्टैंटेनियस नहीं है। हो सकता है एक ओवर में क्या है, इंडियन बल्लेबाज 20 रन मार दिया होगा, या हो सकता है एक ओवर में, किसी ओवर में इंडियन जो बैट्समैन थे वो 2 ही रन मारा होगा। ऐसा पॉसिबिलिटी है। रेडी? हो सकता है किसी ओवर में 15 रन मार दिया होगा। तो क्या एक एवरेज है कि टोटल ओवर मिलाकर के 300 रन मारा गया है। अब किस ओवर में कितना रन मारा गया, ठीक है, इसका कोई मतलब इसमें क्या है
कि हम लोग क्लियर नहीं जान रहे हैं किस ओवर में कितना मारा गया, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, टोटल 50 ओवर में कितना रन मारा गया, तो 300 रन मारा गया। इसी को कहा जाता है एवरेज, जो 6 रन पर ओवर मारा गया, एक एवरेज हुआ ये। गटिंग एट द इंस्टेंट नहीं हुआ कि क्या हुआ, ये एक एवरेज हुआ कि एक ओवर में जो रन रेट है उसका 6 रन पर ओवर है। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस के बारे में समझेंगे बच्चे। मान लो 2 ठो रेसर है, ठीक है, वो गाड़ी से रेस दौड़ा रहा है। ठीक है, मैं छोटी छोटी ऐसी चीज देता हूं कि आप लोग समझेंगे। या 2 व्यक्ति लगते हैं, देखो 2 व्यक्ति मैं लेता हूं। 2 व्यक्ति है, वो कार को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, एक कार है, कार को दोनों व्यक्ति ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ पे इसका दोनों का टारगेट है, टारगेट है ये वाला कि जो पहले लाएगा वो विनर होगा। ठीक है, ये टारगेट था। ठीक है, अब देखो दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है, बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। लेकिन एट द इंस्टेंट ये जो था इससे स्पीड बढ़ा दिया एट द इंस्टेंट और विनर बन गया। क्या हुआ, विनर बन गया। देखो एट द इंस्टेंट और एवरेज में क्या फर्क है, ये बिल्कुल एवरेज था। ठीक है, लेकिन एट द इंस्टेंट क्या हुआ, एकदम क्षणिक थोड़ा सा स्पीड ये बढ़ा दिया बी के रिस्पेक्ट में, इसका स्पीड बढ़ गया इसके रिस्पेक्ट में और ये बन गया विनर। तो दिस इज द इंस्टेंटेनियस। गटिंग, तो इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव। एट द इंस्टेंट उसमें क्या रेट ऑफ चेंज हुआ, गटिंग, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, डेरिवेटिव कहेंगे। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है। जब भी हम लोग यूज करेंगे तो इसमें यूज करेंगे, इसमें यूज नहीं होता है बच्चे लोग। गटिंग, चलिए देखिए इसको, मिटाता हूं इसको बच्चे लोग। अब इसमें देखो कि इसका मतलब क्या होता है। अब डेरिवेटिव का मैं डिफिनेशन लिखता हूं। अब इसके पहले एक चीज समझिए कि अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है तो यहाँ पे या तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कुछ भी रहेगा, तो ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रेडी। और y को कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या कहते हैं बच्चे लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट है, मीन्स अगर x को चेंज करोगे, अगर x पॉजिटिव लोगे तो y की वैल्यू बढ़ेगा, x नेगेटिव लोगे तो y की वैल्यू घटेगा। मतलब x जो है इंडिपेंडेंट है और y जो है डिपेंडेंट है, x पे डिपेंड कर रहा है। x बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, x घटाएंगे तो y घटेगा। गड़ी, चलिए अब यहां से देखो इसका मैं कुछ डिफिनेशन जो बतलाता हूं। फाइनली डिफिनेशन इसका 2 तरह का होता है, लेकिन पहला हम लोग एक इसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, और एक देखेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली मतलब फिजिकली जिसे कहते हैं, उसको इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो पहले इसको डिफिनेशन देखो कि होता क्या है। द इंस्टेंटेनियस, TAN लिखा हुआ को इंस्टेंटेनियस, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ change of the instantaneous rate of change of dependent variable, dependent variable, ठीक है, with respect to मैंने बताया था कि b के रिस्पेक्ट में वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया, वो विनर हो गया। तो with respect to independent variable, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मैंने क्या बताया बच्चे लोग, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इसी को कहते हैं हम लोग डेरिवेटिव। गेटिंग, इसी को क्या कहेंगे बच्चे लोग, हम लोग डेरिवेटिव कहेंगे। अब देखो बच्चे लोग, इसको हम लोग यूज कैसे क्या करते हैं वो समझेंगे। जैसे देखो बच्चा, अच्छा पहले इसको मैथमेटिकली हम इसको देख लेते हैं। मैथमेटिकली देखने से पहले थोड़ा सा ये भी देख लो कि अगर स्टार मार देता हूं, देखो डेरिवेटिव का मतलब ही होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसे कहते हैं डेरिवेटिव।
तो उसको हम लोग dy बाई dx यानी नॉर्मल टेंजेंट में पढ़ेंगे हम लोग, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अभी हम लोग मैथमेटिकली पढ़ेंगे। जैसे अब बताओ बच्चा, क्या ये P और Q है एक टेंजेंट होगा? टेंजेंट नहीं होगा। क्या है? एक सेकेंड है, एक सेकेंड है बच्चा। चलो P थोड़ा सा, Q क्या ऊपर गया, P थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक यहां से निकल गया, क्या है? टेंजेंट है? ये भी टेंजेंट नहीं है। ठीक है, मान लो Q यहाँ गया, P यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहां से निकल गया, क्या यह टेंजेंट है? नहीं। ठीक है, अब एक ऐसा पोजीशन आएगा बच्चे, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि Q बढ़ रहा है इधर, देखो Q बढ़ रहा है ऐसे, और P भी बढ़ रहा है ऐसे। एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों एक जगह मिल जाएगा। अगर ये इधर से इधर जा रहा है, देखो इसका मूविंग ऐसे है, उसका मूविंग इधर है, तो एक कर्व पे आ रहा है, तो एक दूसरे से मान लो यहां मिल गया, तो जहां एक दूसरे से मिलता है और वहां से जो लाइन गुजरेगी उसी को कहते हैं हम लोग टेंजेंट। इसे क्या कहते हैं? टेंजेंट। तो कैसे आया बच्चे लोग? तो Q जो है वो टेंस टू P। ठीक है, दैट इट मीन्स दोनों का जो डिस्टेंस हुआ, दोनों का डिस्टेंस क्या हुआ? 0 हो गया। जब दोनों एक जगह आ गया तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसी देखो इसी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे पॉइंट कुछ मान लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट मिल गया दोनों, ठीक है, R पॉइंट पे मिल गया, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट R, दिस इज कॉल्ड dy बाई dx। गड़ी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट R, दिस इज कॉल्ड dy बाई dx। ठीक है, तो क्या हुआ? इसी को हम लोग कहेंगे dy बाई dx एट पॉइंट R। गड़ी, अब देखेंगे बच्चे इसको, आगे मैं मिटाता हूं इसको। देखो, एक पॉइंट को माइंड में रखेंगे, पॉइंट को क्या माइंड में रखेंगे कि इसको पढ़ते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। क्या पढ़ते हैं बच्चे लोग? लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसी को कहा जाता है dy बाई dx। ठीक है, मीन्स अ स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल चेंज इन x इज कॉल्ड dy बाई dx। मीन्स ये अगर हम लोग देखते हैं, एक इफेक्ट से देखते हैं बच्चा लोग, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स क्या हुआ कि x के रिस्पेक्ट में पूरा एंटायर y में क्या परिवर्तन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में y में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी को कहते हैं dy बाई dx। गड़ी, तो मीन्स क्या हुआ कि स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू अ स्मॉल चेंज इन x वेयर डेल्टा टेंस टू 0 इज कॉल्ड dy बाई dx। गड़ी, दोनों में एकदम स्मॉल चेंज हो रहा है, मतलब सडनली इंस्टेंटेनियस, उसी को dy बाई dx कहते हैं। मैंने कार का भी एग्जांपल दिया और मैंने क्रिकेट का भी एग्जांपल दिया। क्रिकेट एवरेज नहीं, एकदम इंस्टेंटेनियस, एकदम अचानक चेंज हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? dy बाई dx कहेंगे। चलिए इसको हम लोग मैथमेटिकली दो तरह से इसको हम लोग देखते हैं बच्चे लोग, इसका जो इंटरप्रिटेशन देखते हैं बच्चे लोग। देखो, पहला क्या होता है, एक फिजिकली का दो, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन मतलब मीनिंग, इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या होता है बच्चे? मीनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग, इंटरप्रिटेशन मीन्स मीनिंग। फिजिकल तरह से देखेंगे, ज्योमेट्रिकल तरह से देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल हम लोग कहां पे देखेंगे? इसको देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल में, टेंजेंट एंड नॉर्मल में, इसको हम लोग डिटेल में वहां पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं फिजिकल देखता हूँ, रेडी, हम लोग वहां देखेंगे इसको। चलो मिटाता हूँ इसको बच्चे लोग, पूरी को मिटाता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा देखिए बच्चा, अगर मान लो देखो बच्चा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, ऑरिजिन, वाई डैश। अब देखो बच्चा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे dy बाई dx निकालना चाहूँ
तो क्या हो रहा है, एक्स में तो परिवर्तन हो रहा है, एक्स में परिवर्तन हो रहा है लेकिन वाई में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज यहाँ पे होगा, रेट ऑफ चेंज की अगर मैं बात करूं यहाँ पर बच्चा तो जीरो हो जाएगा, मीन्स डीवा बाय डीएक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स में परिवर्तन हो रहा है, मान लो यहाँ एक्स से यहाँ चला गया लेकिन वाई में परिवर्तन हो रहा है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर वाई में परिवर्तन हो, ठीक है, तो उसी को डीवा बाय डीएक्स कहेंगे। तो यहाँ पे डीवा बाय डीएक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे एक्स में परिवर्तन हो रहा है, देखो एक्स में जा रहा है बट वाई में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डीवा बाय डीएक्स जीरो हो जाएगा। रेडी? इस केस में भी क्या होगा बच्चे लोग, डीवा बाय डीएक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स में चेंज हो रहा है बट वाई में चेंज नहीं हो रहा है। अब मैंने डिफिनेशन क्या बताया कि इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वाई में क्या परिवर्तन होता है, डिपेंडेंट में क्या परिवर्तन होता है एट द इंस्टेंट, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। रेडी? चलिए अब इसको देखो बच्चे आगे। अब हम लोग देखेंगे बच्चे लोग, वही फिजिकली हम लोग देखने जा रहे हैं। मान लो y इज इक्वल टू बच्चा एफ एक्स कोई फंक्शन है, और फर्स्ट मान लिया, ठीक है। y में अगर डेल्टा y चेंज हुआ, y में क्या चेंज हुआ, जब डेल्टा y जब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, तो x में भी डेल्टा x चेंज होगा, ये दूसरा रहा। और वेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर डेल्टा x टेंड्स टू जीरो एंड डेल्टा y आल्सो टेंड्स टू जीरो, दोनों लगभग जीरो के बराबर है। यहाँ y था, डेल्टा y ऐड किया, x था, डेल्टा y x था तो डेल्टा x ऐड किया। अब इक्वेशन सेकेंड में से बच्चे लोग फर्स्ट को मैं घटाता हूँ, क्या किया, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, मीन्स दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। गेटिंग? अब डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स अगर मैं डिवाइड करूं बच्चे लोग, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे बच्चे लोग, ठीक है, ये डिवाइड करेंगे। अब टेकिंग लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं बच्चे लोग, टेकिंग लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, ये साइड भी लेंगे, वो साइड भी लेते हैं, ठीक है। तो लेने के बाद मैं यहाँ पे बनाता हूँ बच्चे लोग, देख लो, इसको मैं घेरता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चे लोग, इसको लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा गया, नो प्रॉब्लम, शुड बी हियर, डेल्टा एक्स लिख दिया, माइनस एफ एक्स, अब वाई क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है, ये क्या बाय डेल्टा एक्स, दिस माइनस दिस बाय दिस, तो दिस माइनस दिस बाय दिस, जो लिखा हुआ था लिख दिया। अब डीवा बाय डी एक्स लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को क्या कहा जाता है, जस्ट मैं बताया था, इसी को कहते हैं डीवा बाय डी एक्स, इसी को क्या कहा जाता है, डीवा बाय डी एक्स। और डीवा बाय डी एक्स का ही कहते हैं एफ डैश एक्स, डीवा बाय डी एक्स बोले या एफ डैश एक्स बोले, दोनों सेम होता है बच्चा, ठीक है। आपका भी, आपका नाम यहाँ पे कुछ होगा, स्कूल में नाम कुछ होगा, और गर्लफ्रेंड के साथ कुछ होगा, होगा ना, तो ऐसे ही डीवा बाय डी एक्स का एफ डैश एक्स कहा जाता है। गड़ी? चलिए अब इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। ये जो फार्मूला हो गया, मैं इसको मिटाता हूं, मैं साफ सुथरा लिख देता हूं, ठीक है, इसको मिटाओ बच्चे लोग, समझ गया हूं क्या किया, y था, डेल्टा वाई ऐड किया, बिल्कुल स्मॉल, डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, एक्स में भी ऐड किया, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, दोनों लगभग जीरो के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों एकदम नेग्लिजिबल है। अब दिस माइनस दिस किया तो दिस आया, तो दिस माइनस दिस करोगे दिस आएगा। अब डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स थ्रू आउट में, इसमें भी और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम से डिवाइड किया। अब टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, इसमें भी लिमिट किया, इसमें लिमिट किया, और इसकी वैल्यू क्या होता है, डी बाय डी एक्स, मैंने जस्ट पहले बताया था, ठीक है, और इसी को कहते हैं एफ डैश एक्स। तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, माइनस क्या बच्चे लोग, एफ एक्स लिखा हुआ है,
माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। मैं साफ से लिख देता हूं। चलो रेडी, ये प्रोसेस है सिद्ध करने के लिए कुछ फार्मूला में सिद्ध कर देता हूं इसे। अब देखो क्या आया मेरे पास, फार्मूला जो आया, फार्मूला मेरे पास आ गया बच्चा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया है लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स को यहाँ पे लेट भी कर सकते हो, मान लो कि हम डेल्टा एक्स को एच मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेल्टा एक्स को क्या मान ले रहे हैं, एच मान ले रहे हैं, मान सकते हो। डेल्टा एक्स लिखिए, जितना डेल्टा एक्स है वही एच के बराबर है, तो यहाँ पे चेंज कर दो, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एच टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स है, यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब बाई नीचे चेंज आ जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, मैंने क्या किया, परिवर्तन कर दिया, मीन्स क्या चेंज किया, इन द प्लेस ऑफ डेल्टा एक्स, ठीक है, वी सपोज एच, जितना वैल्यू इसका है वही वैल्यू इसका है, और डेल्टा एक्स के प्लेस पे मैंने एच लिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम शुड बी हियर, गेटिंग। अब देखो इसको कहा क्या जाता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट, देखो इसी को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, या इसका और नाम है, क्या क्या नाम है वो देख लो। फर्स्ट प्रिंसिपल बोले, या इसको कहा जाता है एबी इनिशियो मेथड। ठीक है, या तो इसी को कहा जाता है डेल्टा मेथड, और मैं लिख देता हूं और डेल्टा मेथड। ठीक है, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल कहें, या एबी इनिशियो मेथड बोले, या फिर डेल्टा मेथड बोले। ठीक है, ये बिल्कुल सब चीज सेम होता है। गड़ी, चलो तो इससे मैं प्रूफ करता हूं बच्चा, कुछ फार्मूला को मैं प्रूफ करता हूं। जैसे अब क्या फार्मूला को प्रूफ करते हैं, आप मुझे दिखाइए कि प्रूफ दैट डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव मतलब रिजल्ट, डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, मीन्स क्या हमें प्रूफ करना है, दैट इज, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, वर्ड में नहीं लिखता हूं, मुझे सिद्ध करना है बच्चा कि डी साइन एक्स बाय डी एक्स कॉस एक्स होता है। ये मुझे सिद्ध करना है बच्चा, क्या सिद्ध करना है मुझे, डी साइन एक्स बाय डी एक्स क्या हो रहा है, कॉस एक्स होता है, ये प्रूफ करना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, यहां लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉस एक्स। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख दिया यहाँ पर। अब इसको हमें ये प्रूफ करना है बच्चे लोग, तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब यहाँ से देखिए। अब डायरेक्ट हम लोग फार्मूला अप्लाई कर दो, ऐसे प्रोसेस से जैसे बनाते आए। फर्स्ट प्रिंसिपल को y माना, ठीक है, y में डेल्टा y ऐड किया, x में डेल्टा x ऐड किया, वैसे ही बना सकते हैं, या तो डायरेक्ट मेरे पास रिजल्ट है, डायरेक्ट हम रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। वी है, हम लोग जानते हैं, हम लोग रखते हैं, क्या होता है, dy बाय डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, और y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, क्योंकि हाँ y मान लिया, y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। लगा दिए फार्मूला बच्चे लोग, लगाइए, क्या होता है फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, यहां से क्या आ जाएगा, पूरी एफ एक्स है, ये पूरी क्या है, एफ एक्स का काम करेगा, ये पूरा क्या आएगा, एफ एक्स। तो एक्स में हम लोग क्या जोड़ेंगे, देखो अब हम लोग ये बच्चे लोग, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एक्स में से एच को जोड़ेंगे, क्या जोड़ा है, एक्स प्लस एच, एफ एक्स बोले या वाई बोले, एक ही बात है, एफ एक्स या वाई एक ही चीज होता है। तो एक्स प्लस एच, तो यहाँ एक्स प्लस एच, मैंने तो एक्स में एच जोड़ देंगे, फिर क्या है, माइनस एफ एक्स, इसी को वाई भी कहा जाता है, एफ एक्स भी कहा जाता है या वाई कहा जाता है, समझेंगे आप लोग। मैं एफ एक्स लिखूं या वाई लिखे, ठीक है, साइन एक्स मान लिया, तो एक्स प्लस एच, यहाँ साइन में क्या जोड़ेंगे, यानी एक्स में से एक्स प्लस एच जोड़ेंगे, माइनस क्या है फॉर्मूला, एफ एक्स, तो एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखा है, साइन एक्स। गेटिंग, बाई क्या है बच्चा, एच, तो बाई एच। ठीक है, चलिए साइन सी माइनस साइन डी, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, जैसे हम ट्रिगो में पढ़ाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos सी प्लस डी, तो सी के प्लेस पे क्या है, एक्स और ये एक्स,
2x हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2 ये फॉर्मूला होता है बच्चे। और दिस प्लस दिस तो x प्लस एच और प्लस x दोनों जोड़ोगे तो x 2x और प्लस h बाई 2 इंटू होता है साइन c माइनस डी, तो c माइनस डी बाई 2। देखो मैं एक स्टेप बढ़ा दिया, अच्छा डायरेक्ट भी लिख सकता था। बाई क्या है बच्चा, बाई h, ठीक है। यहाँ क्या किया, c प्लस डी दोनों को जोड़ा 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसमें घटाया तो x कैंसिल हो गया। अब बच्चे लोग यहाँ पे मुझे बताओ 2 cos x 2x प्लस h बाई 2। अब देखो क्या बचा यहाँ पे sin h बाई 2 बचा। अब हमें एक फार्मूला होता है, इसको माइंड में रखिएगा, ऐसे मैं लिमिट में पढ़ाएंगे। अभी तो फंक्शन ही चल रहा है, टोटल 16 लेक्चर हुआ उसमें, ठीक है। अभी तो चल रहा है उसमें, उसके बाद हम लोग लिमिट में आएंगे। तो लिमिट क्या हुआ, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसको माइंड में रखेंगे, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसी फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो साइन थीटा बाई थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा के प्लेस पे h बाई 2, तो अपना मन से यहाँ h है, अपना मन से 2 दे दिया। यहाँ पे देखो h है, नीचे बटा में बच्चा में h दिया, लेकिन अपना मन से 2 लगाया। 2 क्यों लगाया, क्योंकि फार्मूला पे आ जाए, साइन थीटा बाई थीटा के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होता है। हम लिमिट में इसको सिद्ध करेंगे, रेडी। तो क्या आएगा बच्चा, क्या कर दिया मैंने, h बाई 2 ऊपर में था और नीचे यहाँ h था, तो h लगा दिया। 2 अपना मन से था, 2 अपना मन से जब नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। इसको ऊपर कर दिया। अब क्या किया, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 ये नीचे डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 काटोगे फिर यही आ जाता, साइन h बाई 2 बाई h आ जाता। तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, ये 2 से नहीं काटेंगे, काटेंगे 2 से, ठीक है। अब साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मूला आ गया। अब टेकिंग लिमिट बच्चे लोग, अब हम लोग लिमिट लेते हैं। जब लिमिट लोगे तो h के प्लेस पे क्या रखेंगे, 0। लिमिट करने का मतलब हुआ कि जहां जहां h होगा वहां पे 0 डाल दो। टेकिंग लिमिट का मीनिंग यही होता है। तो h के प्लेस पे हम लोग 0 डालेंगे, तो 0 डालोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो 0 में 2x को जोड़ेंगे तो 2x आएगा, मान लो 0 जोड़ दिया बाई 2। देखो h के प्लेस पे 0 डालो, तो कह रहा है h की जगह 0 डालो, जो भी यहाँ पे रहेगा वो डालना है। यहाँ h के प्लेस पे 0 डाल दिया। और साइन थीटा बाई थीटा तो 1 होता है, जस्ट बताया। अब क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रहा है 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ गया, cos x आ गया। चलो मैं इसको मिटाता हूँ इधर से बच्चे लोग। अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे आ गया dy बाई dx आ रहा था, इसकी वैल्यू क्या आ गया, cos x। और y को क्या माने, देखो y को क्या माने, साइन, यहाँ पे रख दीजिए। तो d साइन x का जो हो गया, साइन x का जो डेरिवेटिव हुआ वो cos x होता है। ये प्रूफ हो गया बच्चा। उसी प्रकार से सभी को कर सकते हो, cos को भी कर सकते हो, tan को भी, sec को भी, cos x को भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। गड़ी ये सब खुद बना सकते हो, सब कोई चीज है नहीं। इस फॉर्मूला पे रखो। अगर मान लो हम tan को रखेंगे तो tan हो जाएगा x प्लस h माइनस tan x बाई h, और tan को sin बाई cos कर दो, ब्रेक कर दो। cos रखेंगे तो cos प्लस h, यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos बाहर हो जाएगा, x प्लस h माइनस cos x बाई h, cos c माइनस cos d पे तोड़ दो, बड़ी बाकी सब हो जाएगा। चलिए मिटाता हूं इसको बच्चे लोग, इसको माइंड में रखेंगे बच्चे। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा इसको क्या नाम दिया गया है। यहाँ पे इसको कहते क्या है, थोड़ा सा नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। इसको कहा जाता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। ये कॉफिशिएंट लिखा हुआ, क्या कहा जाता है बच्चे लोग, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, और या तो कहा जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बच्चा, डी बाई डी एक्स को कहा जाता है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट बोले या डिफरेंशियल ऑपरेटर बोले। ठीक है, चलिए मिटाता हूं इसको, जो क्या डी बाई डी एक्स लिखा हुआ था। अब देखो बच्चे लोग,
इसको मीनिंग को देखो, अब आगे देखिए कैसे प्रूफ होगा। मान लो मैं सिद्ध कर देता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है। अब इसको अगर इसको प्रूफ करना रहे कि एक्स स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव, ये आपका गिवन दैट है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चे लोग, देखो फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो रहा है, एक्स प्लस एच, तो लिखेंगे एक्स प्लस एच, और यहाँ पे क्या होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर देंगे, क्यों होगा क्यों देते, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एफ एक्स बोले या वाई बोले एक ही बात है, वाई को ही एफ एक्स कहा जाता है। गड़ी, तो यहाँ पे एक्स प्लस एच होल स्क्वायर दिया माइनस एक्स स्क्वायर, और बाई क्या होगा बच्चे लोग, बाई एच हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर दो, होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो बच्चे लोग, जब ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस यहाँ से ए वाला एक्स स्क्वायर, बाई क्या आ जाएगा एच, गड़ी एक्स स्क्वायर कर जाएगा। क्या बचा मेरे पास, ये बच गया 2xh प्लस एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, सेपरेटली डिवाइड कर दो, ये दोनों टर्म बचा, तो दिस बाय दिस करो, तो दिस बाय दिस करेंगे दिस आएगा, एंड दिस बाय दिस करेंगे, रेडी, तो दिस बाय दिस करो कैंसिल होगा, ये चेंज कर जाएगा, ये दो ही टर्म बचा और दोनों डिवाइड है, तो दिस बाय दिस करोगे दिस आएगा, एंड दिस बाय दिस करोगे दिस आएगा, रेडी। अब मेरे प्यारे बच्चे लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, एच आ गया, अब टेकिंग लिमिट, अब लिमिट ले लो, कभी दिक्कत नहीं होगी बच्चे लोग यहाँ से आईआईटी तक, ठीक है, ट्रस्ट मी और ईमानदारी के साथ पढ़ो, जो मैं गाइडलाइन करता हूँ वो चीज को फॉलो करो, गड़ी, कभी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या आ गया मेरे पास बच्चा, अगर एच के प्लेस पे 0 रखोगे तो 2x आ गया, और ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, सब किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर, सारा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 2x आ गया, और y किसको माने हैं, y माने एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, डेरिवेटिव उसका रिजल्ट है, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चे लोग, 2x आ गया, गड़ी, चलिए ये भी प्रूफ हो गया। बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल तो कर ही लोगे, इसलिए मैं एक तो किया बाकी छोड़ दिया, बाकी सब कर ही लोगे, नहीं होगा तो कमेंट करो, मैं फिर से चेक करूंगा। चलिए इसको मिटाता हूँ बच्चे लोग, अगला देखो एक और दिखा देता हूँ कैसे होता है, बाकी सब तो कर लोगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ये सब चीज को, जितना प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो मैथमेटिक्स क्लियर हो जाएगा। चलो इसको मैं दिखाता हूँ, इसकी डिफरेंशिएशन बताओ, कर दिया, मान लो 2x प्लस 4, क्या इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, तो लगा दो डी वाई बाई डी एक्स, इसी को y कहते हैं, एफ एक्स कहते हैं, देखो बच्चे इसका लगा दिया डी वाई बाई डी एक्स, क्या होगा, बाकी कर लोगे, 2-3 में प्रूफ कर दिया, बाकी सब जैसे ही करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इनिशियो मेथड या डेल्टा मेथड से मैंने सब प्रूफ कर रहा था, रेडी, आप भी कर सकते हो। अब लगाओ क्या किया मैंने, देख लो फार्मूला को, क्या किया गया फार्मूला में, एक्स में ऐड होता है, एक्स में ऐड किया, प्लस क्या है, प्लस 4 माइनस एक्स एफ एक्स के प्लेस पे क्या है, बाई एच, लगा दिया फार्मूला डायरेक्ट, ठीक है, एक्स में कुछ भी ऐड होगा तो एक्स में ऐड होगा, एक्स में ऐड हो गया, ठीक है, और एफ एक्स तो पूरा ही है टर्म, ये पूरा एफ एक्स है बाई एच। अब इससे देखो बच्चे कैसे मैं ब्रेक करता हूँ इसको, थोड़ा सा इसको देखो कैसे मैं ब्रेक करता हूँ, इसको 2x, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस क्या आएगा, 2h प्लस क्या आएगा 4, पूरा पर मल्टीप्लाई कर दिए, मैं डायरेक्ट कॉमन ले सकता था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, किया गया। अब देखो बच्चे अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2x प्लस 4 एक साथ लिख दिया, ठीक है, इनटू ई पे पावर 2h लिखा जा सकता है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, अगर ऐड करोगे आप लोग पढ़े होगे, ठीक है, कि a टू दी पावर m और a टू दी पावर n दोनों को ऐड करोगे तो पावर दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है, बेस सेम रहने के बाद पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, सर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़े होंगे, ठीक। तो अब देखो बच्चे दोनों को अगर ऐड करोगे तो यही चीज आ जाएगा, अब माइनस 2x प्लस 4 ई टू दी पावर 2x प्लस 4 बाई एच। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चे लोग, इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन दिख रहा है, ऊपर में देखो कॉमन क्या दिख रहा है,
ऊपर में हम लोग कॉमन देखेंगे बच्चे लोग, तो कॉमन आपका दिख रहा है, अच्छा लिमिट नहीं लिया ना, लिमिट लेना है, उस समय लिमिट छोड़ रहे थे क्या बच्चे लोग, अगर लिमिट हम उस समय छोड़ दिया है तो थोड़ा सा लिमिट ले लेना है, क्योंकि लिमिट है ना, और हम लोग क्या किया कि लिमिट छोड़ ले जा रहे थे, लिमिट लिख ले जाना है, उसमें अगर छूटा होगा तो उसको लिखते जाएंगे, गेटिंग। चलिए अब देखो बच्चा, अब यहां से क्या आएगा, लिमिट टेंड्स टू 0 ये आएगा। अब कॉमन क्या आ रहा है बच्चा लोग, ये टर्म पूरा कॉमन आ रहा है, तो e टू दी पावर 2x + 4 कॉमन आ रहा है, पूरा टर्म कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा e पे पावर 2h माइनस क्या बचा 1 बाई क्या बचा h, ये बचा। ठीक है, एक फार्मूला होता है बच्चा लोग, यहाँ पे देखेंगे e पे पावर 2x + 4। अब देखेंगे बच्चा लोग इसका फार्मूला क्या होता है, e पे पावर 2h - 1 बाई 2h। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे नीचे क्या किया, 2 से h के साथ मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए 2 से ऊपर करना पड़ेगा। 2 से अगर मैंने नीचे किया, यहाँ पे h वाली h था, लेकिन 2 से मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया h के साथ, जितना ऊपर किया उतना ऊपर, जितना नीचे किया उतना ऊपर किया, बैलेंस हो गया। रेडी। अब देखो बच्चे, इसकी वैल्यू 1 होता है, थोड़ा सा इसको भी माइंड में रखेंगे फार्मूला को, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पे पावर x बाई x = 1 होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लिमिट में सिद्ध करेंगे हम लोग। e टू दी पावर x - 1 बाई x क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू जितना e पे पावर 2h है, यहाँ भी 2h हो गया। देखो यहाँ पे क्या था, e पे पावर x था, यहाँ x था, और यहाँ पे क्या बच्चे लोग, e पे पावर 2h है, यहाँ 2h है, तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग लिमिट डायरेक्ट देता हूँ, इसकी वैल्यू 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो ऊपर में यहाँ से 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ 2 बचा ही, इसकी पूरी की वैल्यू 1, तो 1 × 2 तो 2 होगा, 2 होगा, और यहाँ पे क्या आया 2x + 4, तो ये आ गया dy/dx, क्योंकि इसकी पूरी वैल्यू 1 × 2 तो 2 बाहर आ गया। ये 2 क्या है बच्चे लोग, ये 2 यहाँ है। अब क्या माने हैं, y को हम क्या माने थे, y को माने हैं बच्चे लोग e पे पावर 2x + 4, यही y को माने हैं, = आ गया 2x + 4, 2 × 2x + 4, 2 × 2x + 4। ठीक है, यानी इसका जो डेरिवेटिव हुआ, डेरिवेटिव ये होगा। गेटिंग। मैं आशा करता हूँ कि ये सब चीजें क्या है बच्चे लोग, आप लोग प्रूफ कर लेंगे। तो मैं कुछ प्रूफ देता हूँ करने के लिए, आप लोग करके मुझे दिखाएंगे और कमेंट करेंगे, नहीं बनता है तो फिर आप लोग पूछेंगे। कुछ नहीं किया, बस सिंपल था, प्रोसेस लगाया, अप्लाई किया, प्रूफ हो गया। हमें ये प्रूफ करके आप लोग को दिखाना है बच्चे लोग। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करके दिखाइएगा कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec² होता है। ठीक है, प्रूफ दैट d√x/dx होता है 1/2√x। ठीक है, प्रूफ दैट 1/x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x² होता है। ये सब हमें 3 को प्रूफ करके दिखाएंगे। रेडी। अब तो ज्यादा मैं नहीं देता हूँ, इतना प्रूफ करके हमें दिखाइएगा। अच्छा, एक और मैं देता हूँ किसका डिफरेंशिएशन, इसका जो डेरिवेटिव होता है a⁴x/dx का, वो a⁴x होता है log a होता है। ठीक है, इसको भी प्रूफ करके दिखाइएगा। ये 4 क्वेश्चन आप लोग को ही रहा। अच्छा, एक तो और आता है इनवर्स में, उसको भी देख लो, उसको मैं क्यों छोड़ दूं। देखो, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूफ हो रहा है। कहेगा इसको प्रूफ करिए। देखो बच्चे, tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है 1/, ठीक है, √1 - x² ये होता है। मैं इसको प्रूफ करता हूँ। ले, tan इनवर्स x को क्या मान लिया, y। ठीक है, अब देखो बच्चा, अगर इनवर्स में होता है, इनवर्स में फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो अगर इनवर्स में है तो उधर जाके इनवर्स छोड़ देता है बच्चा। देखो ये sin y हो जाएगा। अगर इनवर्स में है तो क्या होगा, उधर जाकर के इनवर्स छोड़ देगा। इनवर्स में नहीं है तो उधर जाकर पकड़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ इनवर्स में है तो x = उधर जाकर इनवर्स छोड़ दिया। यहाँ पे tan इनवर्स x होता = y, x बराबर tan y, cos होता तो cos y। ठीक है, अब देखो बच्चा, अब यहाँ से मैं DC कर रहा हूँ, DC ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, x को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, dx/dy निकाल रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ y है। अब समझेंगे बच्चे लोग, यहाँ पर यहाँ से sin y
अब बताइए बच्चा, साइन वाई को अभी जस्ट मैं प्रूफ किया हूँ, साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई, यही होता है। मैं इसको मिटाता हूँ, होमवर्क मिटाता हूँ बच्चे लोग, आप लोग करके देखिएगा इसको। सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, सब कर सकते हो। देखो बच्चा, मैंने क्या किया, इसका साइन वाई का क्या होता है, कॉस वाई। अब मुझे निकालना क्या है बच्चा, अब इसको हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स, इसको उलट दो तो 1 बाई कॉस वाई हो जाएगा, होगा, क्योंकि हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स प्रूफ करना था ये। तो इसको रेसिप्रोकल उलट दिया तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया, तो कॉस था 1 बाई कॉस हो गया। अब मुझे बताओ बच्चे लोग, डी वाई बाई डी एक्स कॉस वाई को लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, सबको पता है 10th में पढ़े कि कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। रेडी, अब ये फार्मूला होता है बच्चा। अब देखो बच्चे लोग, साइन वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो प्रूफ हो गया बच्चा। क्या किया, साइन वाई का मान दे दिया, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया। रेडी, कुछ नहीं किया, इनवर्स में था उधर जाके इनवर्स छोड़ देता है, नहीं रहता इनवर्स तो पकड़ लेता है, या इनवर्स में था छोड़ दिया इनवर्स, ठीक है। साइन वाई, इसको एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, उल्टा किया। इसको फिर क्या किया, उलट दिया, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई ऊपर करा गया, ये आ गया। साइन वाई को कॉस में, कॉस वाई को साइन में चेंज किया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन वाई का वैल्यू दे दिया, आ गया, प्रूफ हो गया। रेडी बच्चे लोग, चलो तो मैं कुछ इसको भी होमवर्क देता हूँ, ये भी मुझे प्रूफ करके दिखाएंगे। टैन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है बच्चा लोग, वो होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे। और सेक इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है बच्चे लोग, इसका होता है 1 बाई मॉड, ठीक है, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको भी प्रूफ करके दिखाएंगे। दो होमवर्क करा बच्चे लोग, ठीक है बच्चे लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।